गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है परागण या पॉलिनेशन। ये आप लोग की लाइफ साइंस के बुक में पेज नंबर 60 पे है। ठीक है, 2.3 का ये सेकंड पोर्शन है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में एक फूल के बारे में पढ़े थे, तो फूल के मैंने 4 पार्ट्स बताए थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। तो उसमें मैंने नर जनन अंग एंड्रोशियम को बताया था। एंड्रोशियम के 2 पार्ट्स थे, एक फिलामेंट्स था, सेकेंड इज एंथर था। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि एंथर से कुछ पराग कण निकलते हैं जिसके हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो जो फूल का जो नर जनन भाग होता है एंड्रोशियम, उसमें से उसका जो एंथर होता है, एंथर से एक पराग कण निकलते हैं। वो पराग कण एंथर से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि होता है गाइनोशियम, गाइनोसियम के सबसे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा कहा जाता है। तो उस स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन पहुंचता है, उसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। जो फिर से देखो, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथर होता है उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। वो पॉलन ग्रेन परागकण एंथर से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचता है, उसे ही पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इस फर्स्ट को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण। सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन और पर परागण। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक ही फूल के पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वृत्तांग या दूसरे पौधे के किसी दूसरे पुष्प के देखो यहाँ देखो फिगर, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहते हैं कि जब जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन या परागकण निकलते हैं, वो परागकण अगर उस एक ही प्लांट के उसी फूल के एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसको ही हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या तो एक ही प्लांट के एक फूल से अगर एंथर निकला हुआ है, एंथर से अगर पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो वो दूसरे उसी पौधे के दूसरे फूल तक पहुंचते हैं, उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें प्लांट एक ही होगा, प्लांट अलग नहीं होगा, प्लांट इज सेम। और समटाइम्स फ्लावर भी सेम ही होगा, एक ही फ्लावर का एंथर निकल के एक उसी फ्लावर के गाइनोशियम तक स्टिग्मा तक पहुंचेगा। या फिर फूल अलग हो सकता है बट प्लांट सेम होना, मतलब एक ही प्लांट का अगर दूसरा फूल भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में है पी है, वीट है, जैसे मटर है, गेहूं है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी भी पौधे के फूल के एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट इसमें डिफरेंस होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा। एक प्लांट के एक फूल से जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो दूसरे पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचते हैं, उसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये है क्रॉस पॉलिनेशन का फिगर। देखो, प्लांट है, उसका एक फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाके मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल में जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है प्राइम रोज है, तो इसको हम लोग गेहूं, सेब, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल। समझ आ गया डिफरेंस? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस पर सेल्फ पॉलिनेशन से क्या लाभ होता है, क्या लाभ है उससे। तो कभी कभी जो फूल का प्रजनन